और आज इस वीडियो में हम ऑप्शन हेजिंग की बात करेंगे कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है और उसे हम कैसे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हेजिंग क्या होता है। मतलब हेजिंग वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है और यूट्यूब पे ट्रेडर्स में सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है मेरे हिसाब से हेजिंग। लोग इसका उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि हेजिंग लास्ट में हम देखेंगे कि आप उतने ही पैसे से 6 टाइम्स ज़्यादा मार्जिन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेजिंग क्या होता है। दोस्तों हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस होता है आपके लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं हेजिंग यानी जैसे आप समझिए जैसे आप एक कार खरीदते हैं, ठीक है। तो आप कार, मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी। अब आपको उसका इंश्योरेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसमें रिस्क है कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपने लोन लेके या जो भी करके महंगी कार तो खरीद ली, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और 2 लाख रुपए का बिल आ गया तो आप नहीं चाहते कि वो खर्चा आपके ऊपर आए। तो आप क्या करते हैं, आप 10,000 रुपए दे के 1 साल का इंश्योरेंस लेते हैं। तो एक टाइम पीरियड है और आप एक पैसा दे रहे हैं, ठीक है, समझिए। तो आप एक पैसा देते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए आप एक इंश्योरेंस लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वर्ड समझिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका सारा खर्चा जो है वो मेरे ऊपर ना आए, कोई और उसका रिस्क उठाए। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हेजिंग बोलते हैं। तो हेजिंग क्या है? हेजिंग में आप थोड़ा पैसा देते हैं, ओके, समझिए, आप थोड़ा पैसा देते हैं और आपकी रिस्क को कम करते हैं। तो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है वो भी कम हो गया। तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और इन टर्न आपका रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वो पहली बात तो आपको कहाँ हेजिंग लेने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड आप कर चुके हैं, समझ गए इंट्राडे जो है वो मार्केट कैसे मूव होता है, किस तरह का ट्रेड लेना है। अब आप ओवरनाइट ट्रेड लेना चाहते हैं। ओवरनाइट ट्रेड में सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो होती है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई बहुत ज़्यादा या गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मतलब एक गैप अप ओपनिंग आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो उस केस में जो है वो ऑप्शन सेलर्स जो है वो नॉर्मली अपने ट्रेड्स को हेज करते हैं। वो हेज कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी जीरोधा ऐप पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो अपने ट्रेड को हेज करते हैं कि अगर अगले दिन उनके अपोजिट ओपनिंग हुई और बहुत ज्यादा अप या डाउन हो गया, मान लीजिए जैसे आपने कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है, और कॉल सेल यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा, और अगले दिन मार्केट पता लगा कि 3% ऊपर खुला किसी भी कारण से, तो 3% में आपका कॉल जो है वो 70-80% तक को लॉस हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि शाम को 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो आपका जो कॉल होता है उसको हेज करते हैं। वो हेज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हेज करते हैं ताकि अगले दिन अगर ओपनिंग इस तरह की बहुत हाई भी हो जाए तो आपको नुकसान ज्यादा ना हो, ठीक है। और इसके लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान जो है वो कट डाउन हो रहा है। तो आइए अब ऐप में देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हेजिंग को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो निफ्टी ऐड किया है और अभी ये निफ्टी का लाइव रेट है। ये दो जो हैं वो कॉल्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये पुट्स है, ठीक है। पीई मतलब पुट और सीई मतलब कॉल। मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे गिरा हुआ है और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इस एक्सपेक्टेशन में आप क्या करते हैं, आप पुट को सेल करते हैं, ठीक है। या तो आप पुट को सेल करते हैं या कॉल को बाय करते हैं। कब बाय करते हैं कब सेल करते हैं, दोनों में से जो है वो बाइंग कब करनी चाहिए सेलिंग कब करनी चाहिए, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। आपके टॉप राइट कॉर्नर में लिंक आ जाएगा या नीचे आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दूंगा कि बाइंग कब करते हैं सेलिंग कब करते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अभी इस केस में मैं सेलर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि सेलर्स का रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो उस रिस्क को काटने के लिए हम हेजिंग की बात करेंगे आज। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने ये पुट जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल कर दिया, मान लीजिए आपने पुट 216 रुपए में आपने पुट सेल किया
और ये 216 रुपए पर शेयर आपको मिल गया, ये आपके पास आ गया है। ठीक है, अब अगर मार्केट किसी कारण से एकदम ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे गिर जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसका प्राइस एकदम ऊपर चढ़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा, हैवी लॉस। आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की बजाय नीचे चला जाता है और आपने ये मान लीजिए 215 में अगर आपने ये मार्केट ऊपर एक्सपेक्ट के हिसाब से आपने इसको सेल किया है और मार्केट नीचे आ गया तो इसका प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल किया है और इसका प्राइस मान लो यहां से चढ़ के 420 अगर हो गया मान लो, तो आपको हर उस पर लॉस हो जाएगा 205 रुपए का लॉस। ठीक है, तो इस लॉस को काटने के लिए क्या करते हैं वो हम समझेंगे। तो इस लॉस को काटने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी पीई हमने सेल किया हुआ है उससे एक नीचे, तो अगर आप ये 14800 का पीई अगर आप सेल कर रहे हैं तो उससे नीचे जाके लेट्स से 14700 का पीई आप बाय कर लेते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ, यहाँ 14700 का एक बार हम सर्च करते हैं, निफ्टी 14700 का पीई जो है, जैसे हम मार्च के ही बात कर रहे हैं तो ये हमने यहाँ ऐड कर लिया। तो अभी आपने क्या किया, ये पीई जो है वो आपने सेल किया और हेजिंग के लिए, ठीक है, ये पीई जो है वो आपने बाय किया, उसके एक नीचे वाला पीई बाय किया। अब इससे क्या फायदा हुआ देखिए, अभी देखिए मान ली इस प्राइस पर अगर हम बात करें तो 219 और 180, तो ये आपने सेल किया यानी ये आपको पैसा मिला, ये आपके पास इमीडिएटली पैसा आ गया, और ये आपने बाय किया तो ये पैसा जो है वो आपसे गया, तो इफेक्टिवली आपको जो है आपको 39 रुपीज जो है वो पर इस पे आपको पैसा मिला। तो यानी अगर आप इमीडिएटली इसको सेल करके साथ के साथ इसको बाय करते हैं तो आपको 39 रुपीज आपको मिल रहा है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट कब है, जब मार्केट इससे ऊपर रहता है या इसी लेवल पे रहता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट 14878 पे है और हमने 14800 का लिया है, तो 14800 से ऊपर ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो आपको ये मैक्स आपका प्रॉफिट है जो आपको मिलेगा। ठीक है, 39 रुपीज या 39 रुपए। अब लॉस देखते हैं, लॉस कितना हो सकता है। जैसे मार्केट गिरना शुरू हुआ, ठीक है, तो यहां से जो है वो नीचे जाएगा तो ये वाला आपको लॉस देना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता जाएगा ये वाला आपको प्रॉफिट देना शुरू होगा, क्योंकि ये वाला आपने बाय किया है और पीई बाय करने पे आपको प्रॉफिट देता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश ये बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाता है, लेट्स से 14200 पे जाता है किसी कारणवश मार्च एंड तक जब हमारी एक्सपायरी है, तो भी आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी आपका मैक्स लॉस जो है वो 100 रुपए हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जबकि अगर आप ये ट्रेड नहीं लेते तो क्या होता, तो आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 217 रुपए या जो भी इसका जो अमाउंट है वो होता, और मैक्स लॉस जो है वो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, नो लिमिट ऑन लॉस। तो इस लॉस को लिमिट करने के लिए हम आगे का पीई बाय कर लेते हैं, तो हमारा लॉस जो है वो लिमिट होता है और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड भी देखें, मान लीजिए आप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हेज करने के लिए कि कहीं नीचे जाने की बजाय अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या, ऊपर अगर चला गया तो ये आपको लॉस दे देगा, तो उस लॉस को काटने के लिए आप इसको कॉल को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो और इनका और इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो पैसा आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, अभी का अभी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है,
और इन दोनों का जो जो प्राइस का स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका मैक्सिमम लॉस है, समझे। यानी इस केस में आपका प्रॉफिट जो मैक्सिमम है वो है लेट्स से 245 माइनस 219, तो ये हो गया 62। तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्स 25 हो गया और आपका लॉस मैक्स 50 हो गया। और ये आप ट्रेड उस समय ले रहे हैं जब आप एग्ज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट से गलती हो गई तो भी आपका लॉस लिमिटेड है एक शेयर पे।